आज एक बड़ा प्रचलन है खुद को सनातनी कहने का। हिंदू समाज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है सनातन धर्म का अनुयायी कहने में। और यकीनन ये बात है भी अपने आप में गौरव महसूस करने की कि हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन क्या हम वाकई में सनातनी हैं? ये प्रश्न चिन्ह मैं लगाना चाहता हूं उन लोगों पे जो खुद को सनातनी कहते हैं। क्या कसौटी है खुद को सनातन धर्म का अनुयायी कहने की? कई लोग मेरे से कहते हैं कि केवल इतना ही काफी है कि हम एक सनातन धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा हो गए, इसलिए हम भी सनातनी हो गए। लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूं, क्या अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो आप अपने आप को डॉक्टर कह सकते हैं? क्या एक अगर आप इंजीनियर के यहाँ पैदा हो गए तो आप अपने आप को इंजीनियर कह सकते हैं? क्या अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट के आप यहाँ पैदा हो जाएं तो आप अपने आप को चार्टेड अकाउंटेंट कह सकते हैं? तो जवाब आएगा कि नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते। तो फिर आप केवल इस बात पे खुद को सनातनी कैसे कह सकते हैं कि आप एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के यहाँ पैदा हो गए? तो मित्रों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम अपने आप को डॉक्टर कब कह सकते हैं? हम तब अपने आप को डॉक्टर कह सकते हैं जब हमने डॉक्टर बनने के लिए जो जरूरी किताबें हैं उनका अध्ययन किया हो। हम अपने आप को इंजीनियर कब कह सकते हैं? जब हमने इंजीनियर बनने के लिए जो किताबें जरूरी हैं उनको पढ़ा हो। हम अपने आप को चार्टेड अकाउंटेंट कैसे कह सकते हैं? जब हमने चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए जो किताबें जरूरी हैं उनको पढ़ा हो। तो यानी कि अपने आप को कुछ भी कहने के लिए जब तक हमने उसकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, उस डिग्री की, उस क्वालिफिकेशन की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तब तक हम अपने आप को वो चीज नहीं कह सकते। तो ऐसे ही मित्रों, कसौटी ये होनी चाहिए कि अपने आप को सनातनी कहने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि हमने सनातन धर्म की जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, जो ज्ञान के ग्रंथ हैं, जिनको हम वेद और गीता कहते हैं, हमने उनका अध्ययन किया हो। बिना वेद और गीता पढ़े अगर हम खुद को सनातन धर्म का कह रहे हैं तो ये ऐसी ही बात हो गई कि हमने उसकी पुस्तकों को जाना नहीं और सिर्फ पैदा हो जाने के मात्र से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सनातनी हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए। हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। और तो और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज एक विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है, वहां के एक प्रोफेसर ने भी इस्लाम से हिंदू बनाया हो मेरे पास। और मैंने उनको तब बनाया, एक प्रोफेसर जो 55 साल का हो, मैंने उससे कहा, वो मेरे पास आया कि मैं हिंदू दर्शन को जाना हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप ले जाइए, पहले गीता पढ़िए। 15 दिन के बाद पुनः आया, उसने कहा मैं देख चुका हूं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए। आप आर्य समाज का भी ग्रंथ मैंने दिया, गए। उसके बाद पुनः वो आए, मैंने कहा जाइए अपने परिवार वालों से बात करिए। उन्होंने कहा मेरी माँ तैयार है। तो मैंने कहा अपनी पत्नी से भी पूछिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने उनको बनाया। तो मित्रों, ये थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने बताया कि जब ये किसी की घर वापसी कराते थे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाय बर्थ हिंदू नहीं है और उसको ये हिंदू बनाते थे, तो पहले कसौटी ये थी कि उसको हिंदू धर्म के ग्रंथों को ये पढ़वाते थे, जिसमें गीता को पढ़वाते थे, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ाते थे। तो यकीनन इस बात की पुष्टि होती है कि अगर कोई हिंदू है तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वो इन पुस्तकों को पढ़े, तभी उसको हिंदू माना जाएगा। तो हमने ये कैसे मान लिया कि मात्र पैदा हो जाने से एक सनातन धर्म के परिवार में हम पैदा हो गए, इस बात से हम अपने आप को हिंदू कैसे कह सकते हैं? तो मित्रों, आज जो हम कह रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में वैचारिक पतन हो रहा है या मानसिक परिवर्तन हो रहा है या हमारे संस्कारों में गिरावट आ रही है, तो हम इस बात पे चिंतन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जवाब आएगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ चुके हैं। आप अपने आप से पूछिए। मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि 99% सनातन धर्म के लोग
अपने जीवन में गीता और वेद को उठा के भी नहीं देखते हैं कि इनमें क्या लिखा है, तो वो अपने आप को सनातन धर्म का कैसे कह सकते हैं। और अगर हम अपने ज्ञान की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो हमारे धर्म में वैचारिक पतन, मानसिक पतन, संस्कारों का पतन क्यों नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि अगर आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, खुद को वाकई में सनातनी बनाना चाहते हैं, तो पहले गीता और वेद का अध्ययन कीजिए। 100% ही नहीं तो कम से कम एक डिग्री को पास करने के लिए 33% तो पढ़ना पड़ता है, 33% तो अंक लाने पड़ते हैं। तो कम से कम 1/3 इनको पढ़ लीजिए, तभी ये कह लीजिएगा कि आप सनातनी हो गए। पर हमने 1% भी इनको नहीं पढ़ा और हम अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप सभी से निवेदन मैं यही करना चाहता हूं कि सारे ग्रंथ हर भाषा में उपलब्ध हैं, उनको उठाइए और उनको पढ़िए।